जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी मेरे सतगुरु भगवान के प्रेमियों को सप्रेम जय सच्चिदानंद। आओ एक नई श्री पंचम पातशाही गुरु महाराज जी की लीला के साथ शुरू करते हैं। नाम का ही सारा सिलसिला है, नाम की ही सारी बड़ाई है। संतों ने, महापुरुषों ने, ग्रंथों ने, वेदों ने, शास्त्रों ने ध्रुव प्रहलाद पवन सुत जैसे इसी नाम के प्यारे थे। गण का सदना और अजामल इसी नाम ने तारे थे। सुख सनकादिक नारद ने भी नाम की महिमा गाई है। मान कहा सतगुरु का प्रेमी इसमें तेरी भलाई है। नाम आराधन कर ले बंदे नाम बड़ा सुखदाई है। मान कहा सतगुरु का निर्मल मन से अपनी झोली गुरु सन्मुख जो फैलाए। नाम दात सतगुरु से पाकर माला माल वो हो जाए। पूंजी नाम की जिसने पाई गुरु घर से ही पाई है। मान कहा सतगुरु का प्रेमी इसमें तेरी भलाई है। सतगुरु तो हर पल हमें समझाते हैं कि ये प्रेमी संतों महापुरुषों के कहने में चलो, इसी में भलाई है। और नाम को हर वक्त हृदय में बसा के रखो, नाम का जाप करो, ये नाम ही बड़ा सुखदाई है। तो इतने में सार ही आ जाता है। अगर सेवा की मन में तलब हो, सेवा के लाभ, दर्शन के लाभ, दर्शन वास्तव में दर्शन करने की एक अपने अंदर से तीव्र अभिलाषा होनी चाहिए। अपना कुछ अगर हम छोड़ कर जाते हैं, कीमती कार्य, कीमती वर्क, हमें ये एहसास होना चाहिए कि हम क्या छोड़ रहे हैं और क्या ग्रहण कर रहे हैं। एक भगत जी प्रेमी थे, वो अपनी दुकान को बंद करके जाया करते थे सेवा के लिए। 1 महीना, 25 दिन, महीने से कम लगाते। तो एक बार उनकी टिकट बुक थी, कभी भी जाते थे, त्यौहार से पहले या त्यौहार के बाद। उनकी इच्छा रहती थी मैं अपने श्री गुरु महाराज जी का प्रेम पाऊं, मुझे प्यार मिले। तो उसके बदले में वो प्रेम करते भी थे, प्यार करते भी थे। तो उम्मीद करें तो कोई हर्ज भी नहीं। तो उन्हीं के शहर में
एक बहन जी रहते थे, वो बेंगलोर सेवा करते थे। अपना घर त्याग कर बेंगलोर चले गए, सेवा उनकी लगी थी। तो कुछ दिनों के लिए घर आए थे अपने शहर। तो वो भगत जी जा रहे थे, तो वो बहन जी भी, उनको भी जाना था। तो कुछ दिन बाद जाना था। उनको पता लगा कि भगत जी जा रहे हैं, तो उन्होंने उनसे संपर्क किया, अभी मुझे भी जाना है, अगर मेरी टिकट रिजर्वेशन नहीं है, आप अगर साथ ले चलो। तो भगत जी ने कहा चलो, हम आपको एक सीट दे देंगे। तो उनकी तैयारी हो गई। फिर उनको बेंगलोर जाना था और भगत जी को प्रयाग धाम जाना था। तो वो कहने लगी कि मुझे तो बेंगलोर जाना, मैं प्रयाग धाम जाऊंगी, तो फिर कैसे बेंगलोर जा पाऊंगी। तो भगत जी ने कहा कि आप चिंता मत करो, हम बेनती कर देंगे कि हमारे साथ आए हैं, तो इनको कुछ दिन बाद जाना था, तो साथ की वजह से कुछ दिन पहले आ गए हमारे साथ, चिंता मत करो। चले गए। वहाँ पर जाकर फिर पूजनीय महात्मा जी से मिलकर विनती करी। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, अगर कुछ दिन पहले आ गई है तो कोई बात नहीं। अब ऐसा करो, तुम ही इसको बेंगलोर छोड़ के आओ। तो भगत जी कहते, मैं हाथ जोड़ के खड़ा रहा। तो महात्मा जी कहने लगे, भगत जी ये भी सेवा है। तो भगत जी कहते, मैंने कहा मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ। वो भगत जी तो अंदर अंदर खुश हो रहे थे कि हमने तो सेवा करनी, चाहे प्रयाग धाम में करवाओ या सफ़र करवा कर बेंगलोर पहुँचवाओ, जो मर्जी करो। तो महात्मा जी ने भगत जी को इशारा किया कि भाई इनकी टिकट करवा दो, 2 दिन बाद की टिकट लाकर भगत जी को दे देना। और भगत जी से बोले महात्मा जी कि जाओ वहाँ पर बेंगलोर 2 दिन घूम भी आओ, संग्रांद वहाँ करके आना। तो भगत जी ने कहा नहीं, मैं तो संग्रांद यहीं करूँगा, गुरु महाराज जी यहाँ पर प्रयाग धाम में विराजमान हैं। क्या अच्छा ठीक है, वापसी की टिकट भी तुम्हें दे देंगे। आने जाने की टिकट भगत जी की हो गई और मत्था भी टेकने को मिला, क्योंकि सरकारी काम के लिए भगत जी जा रहे थे। तो उन बहन जी को छोड़ने के लिए जैसे बेंगलोर पहुंच गए, तो अब एक ही शहर के तो थे ही। तो बहन जी वहाँ पहुंच गए सुरक्षित। तो फिर वहाँ पर जो बेंगलोर में मुंतजिम महात्मा जी हैं, भाईजन हैं, उन सब से भगत जी मिले। तो भगत जी की बहुत अच्छे से खातिर हुई, क्योंकि श्री गुरु महाराज जी का कार्य था ये, और आदर सम्मान हुआ। और उसी वक्त 2 घंटे के बाद, इतना लंबा सफ़र करने के बाद 2 घंटे के बाद वापस उनकी टिकट थी, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है, मुझे वहाँ पर घूमने का कोई शौक़ नहीं है, मुझे तो वापस आना है। तो 2-2.5 घंटे के बाद ट्रेन थी। तो भगत जी फ्रेश वगैरह नहा धोकर तैयार हो गए, खाना वाना खाया, और वहाँ पर जो मुंतजिम प्रबंधक महात्मा जी थे उन्होंने बुलाया। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के लिए भेटा पूजा के लिए हार, पीताम्बर और कुछ सेवा का लिफाफा था कि ये भगत जी हमारे तरफ से श्री गुरु महाराज जी के चरणों में भेंटा कर देना। भगत जी बहुत खुश हो रहे थे कि ये सब मैं लेकर जाऊंगा, वहाँ श्री गुरु महाराज जी के आगे खड़े होने का मौका मिलेगा। वो सब कुछ वो वहीं पर बैठे नज़ारा देखने लगे। और एक और महात्मा जी थे वहाँ पर, तो उनको पता लगा कि भगत जी महात्मा जी से ये बेटा पूजा का कुछ ले जा रहे हैं। तो उनके भी मन में आया, तो उनके पास एक हारमोनियम पड़ा था, वो उन्होंने दिया कि भगत जी ये भी ले जाओ।
ये वहाँ पर हमारी तरफ से दे देना। भगत जी वहाँ से चले गए, उनको गाड़ी में छोड़ के आए रेलवे स्टेशन, और भगत जी सफ़र करके पहुँच गए तो छोटे दर्शन हॉल में दर्शन खुले हुए थे। जब वो भगत जी दर्शन हॉल में गए, पहुँच तो पहले ही गए थे, समय पर पहुँच गए थे शाम को, फिर रात को दर्शनों में मत्था टेकना था। लीला तो यही भगत जी सुना रहे हैं कि देखो भगत जी अपने मनोकामना को पूरा होता हुआ देख श्री गुरु महाराज जी की लीला पर, उनकी कृपा दृष्टि पर बलिहार जाते हैं कि कैसे श्री गुरु महाराज जी अपने प्रेमियों को खुशियों की दात लुटाते हैं। जब सब संगत रेलिंग में जा चुकी तो लास्ट में वो भोग प्रसाद वगैरह और हारमोनियम को रेलिंग के ऊपर रख के सरकाते गए धीरे धीरे, और सबसे लास्ट में थे, वहाँ खड़े हो गए। महात्मा जी ने प्रसाद दे दिया, लेकिन श्री गुरु महाराज जी की इच्छा नहीं थी कि मैं जल्दी चला जाऊं। वो भगत जी बता दें, श्री गुरु महाराज जी को विनती की कि ये विवेक धाम गया था इस काम से, तो प्रसाद हो गया, लेकिन वो कहने लगे चलो। तो श्री गुरु महाराज जी कर कमल बार बार ऊंचा करके कुछ और पूछते, तो फिर भगत जी को रुकना पड़ता। वैसे 2-3 बार श्री गुरु महाराज जी ने रोका और सारी बात पूछते रहे, महात्मा जन विनती करते रहे। तो ये तो एक बहाना है, श्री गुरु महाराज जी ने उसका मान बढ़ाना है। भगत जी बताते हैं कि मैं अपनी खुशी का बयान नहीं कर सकता। और फिर दर्शन समाप्ति पर कुछ गिने चुने भक्तजनों ने, किसी महात्मा जन ने पूछा, भाई क्या बात हो रही थी, तुम कहाँ गए थे? वो जानते तो थे कि भगत जी सेवा के लिए आते रहते हैं, आए हुए थे और कई दिनों से नहीं दिखे, कई 2 दिनों से नहीं दिखे, तो तुम कहाँ जा के आ रहे हो? तब उनको सबको बताना पड़ा कि मैं श्री आज्ञा से इस तरह मैं बेंगलोर विवेक धाम गया था। तो कितनी एक श्री गुरु महाराज जी की कृपा होती है अपने भक्तों पर। और सतगुरुदाता दीनदयाल जी महाराज जी, पंचम पातशाही गुरु महाराज जी तो करन करावन हार हैं, नर रूप में नारायण हैं, जो चाहे कर सकते हैं। खुदा ने भी उनकी बात को टालना थोड़ा ही है, सब कुछ उनके हाथ में भगवान ने दे कर रखा है। नर रूप में आप हमारे लिए कष्ट सहन करने के लिए आए। प्रेमी कहते हैं, तेरी बात खुदाई ने बतला कब टाली है, हाथों में तेरे उसने तकदीर संभाली है, तकदीर संभाली है। तेरे दम से नहीं मुश्किल भव सागर का तरना, तेरे नाम में ही जीना, तेरे नाम में ही मरना। ऊंचे
ऊंचा है काम तेरा, मीठा है नाम तेरा, मालिक से मिलाने का सब इंतजाम तेरा। जब थाम लिया दामन, फिर दुनिया से क्या डरना, तेरे नाम में ही जीना, तेरे नाम में ही मरना। केवल इस बात को समझना कि मेरे सतगुरुदेव महाराज जी भगवान ही हैं, उनके लिए कुछ भी छोड़ कर जाना, किसी भी वस्तु का त्याग करना घाटे का सौदा नहीं है। मेरे श्री गुरु महाराज जी कभी किसी प्रेमी को घाटे में रखते ही नहीं। नफ़ा ही नफ़ा है उनके पास, वफ़ा ही वफ़ा है, जफ़ा ही जफ़ा है। उनके चरणों में आ गए, उनके कहने पर चल पड़े तो सब रोग कष्ट सफ़ा ही सफ़ा है। इस बात की समझ आ जाए कि अगर श्री दरबार की सेवा मिल जाए, उसके बदले कुछ भी छोड़ना पड़े, जितने दिनों के लिए त्याग किया है, जितना परिश्रम किया है, जितनी मेहनत की है, जितना कष्ट उठाया, अगर शरीर का कष्ट उठाया है, कमाई का कष्ट उठाया है, कमाई को छोड़कर गए हैं, मन हृदय पे पत्थर रख कर भी गए हैं, अगर किसी भी तरह से गए हैं, वो सारी प्रेरणा तो मेरे प्रभु की है, मेरे गुरु महाराज जी की है, वही करवाते हैं। लेकिन हम चल पड़े हैं उनके कहने पर, उनके इशारे पर, तो हमारे किसी भी तरह से हमारा अधिकार वो बढ़ा देते हैं, हमारा लाभ बढ़ा देते हैं। देखने के लिए, वो लाभ देखने के लिए थोड़ा समय लगता है, लेकिन जिस समय नज़र आता है तो वो अथाह के रूप में नज़र आता है। कामनाएं मिट जाती है, इच्छाएं मिट जाती है, उसके सिवा कोई तमन्ना बाकी नहीं रहती। और इस तरह के मन में विचार आते हैं, दो दात बंदगी की, मेरा जन्म मरण छूटे, बंधन जो बंधा तुझसे, दासा न कभी टूटे, नस नस में बहे हरदम प्रभु भक्ति का झरना, तेरे नाम में ही जीना, तेरे नाम में ही मरना। मेरे सतगुरुदेव प्रभु बस इतना करम करना, तेरे नाम में ही जीना। बस श्री गुरु महाराज जी की कृपा अधिक से अधिक मिले, कृपा दृष्टि अधिक से अधिक हम पर हो, उसके लिए कुछ नहीं करना। बस मन में ये ख्याल कि मेरे को दरबार की सेवा मिल जाए, मेरे को श्री गुरु महाराज जी का दर्शन मिल जाए, मेरे को भजन अभ्यास करने के लिए श्री गुरु महाराज जी से ताकत मिल जाए, प्रेरणा मिल जाए, सत्संग मिल जाए कहीं से। जैसे इस तरह हम सत्संग का रोज़ श्रवण करते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं। आप जो प्रभु प्रेमी हैं, सतगुरुदेव महाराज जी के प्यारे हैं, कोमल कोमल हृदय वाले प्रेमी, जो आप रोज़ नित्य प्रति सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो हमारे अंदर ये प्रेरणा बनी रहे। और हो सके तो अपने मिलने वालों को, अपने भाई बहनों को
अपने नज़दीक वालों को किसी भी तरीके से सत्संग से जोड़िए, उनको भी सत्संग मिलता रहे। ये श्री गुरु महाराज जी की दात है, ये प्रसाद है, ये प्रसाद है। हमको कहीं से मिला, आपको कहीं से मिला, ये आगे से आगे बढ़ता जाए। किसी के भी आत्मा को ये सत्संग की खुराक मिल जाएगी, प्रसाद मिल जाएगा, उसकी आत्मा धन्य हो जाएगी। हम भी धन्य, आप भी धन्य, सब धन धान्य से भरपूर हो जाएं और पंचम पातशाही गुरु महाराज जी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते चले जाएं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो जयकारा।